बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयकर विभाग और लोकायुक्त की ओर से की गई कार्रवाई के बाद घमासान मचा हुआ है। दरअसल आयकर विभाग को एक लावारिस कार से 52 किलो सोना और भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। कार रातीबड़ क्षेत्र के मैंडोरी के जंगल में लावारिस हालत में मिली है। पुलिस और इनकम टैक्स ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कार में पैसे और सोना आखिरकार कौन छोड़ गया। सोने की कीमत करीब 40 से 47 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जी हां, जबकि 10 करोड़ रुपए कैश भी जब्त किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आयकर विभाग ने जो 52 किलो सोना जब्त किया है, मिली जानकारी के मुताबिक जिस कार से सोना और रुपए बरामद किए गए हैं वो कार चेतन गौर नाम के एक शख्स की बताई जा रही है। जानकारी मिली है कि चेतन गौर सौरभ शर्मा का दोस्त है। और बता दें कि सौरभ शर्मा के आवास पर गुरुवार को लोकायुक्त की टीम ने रेड भी किया था। सौरभ के घर और दफ्तर में भी करोड़ों का कैश भी मिला था। मैंडोरी के जंगलों में सोना जब्ती के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों ने बहुत सावधानी बरती। इस दौरान मैंडोरी के जंगलों में 100 पुलिसकर्मियों और 30 गाड़ियों का कारकेड लेकर के रेड करने टीम पहुंची वहां पर। राजधानी के मैंडोरी इलाके से आयकर अफसरों की टीम ने 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश बरामद किया। फिलहाल आयकर विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये सोना और पैसा किसका है और कहां से इसको लाया जा रहा था, कहां ले जाया जा रहा था। अधिकारियों ने अंदेशा जताया है कि यह मामला उनसे जुड़ा हो सकता है जिन रियल एस्टेट कारोबारियों पर आयकर विभाग ने दबिश दी है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि सोने को कार में लादकर प्रदेश से बाहर जाने की तैयारी थी। पिछले दिनों बिल्डर राजेश शर्मा के यहां भी आयकर विभाग ने कार्रवाई की थी। ये दिखा रहे हैं आपको, देखिए ग्राफिक्स के जरिए, जहां करोड़ों का कैश और प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले थे। इस मामले में सियासत भी जोरों पर है। बीजेपी जहां जांच की बात कर रही है तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी राज में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पुलिस और सियासी नेताओं का क्या कहना है, आइए जरा वो भी सुना देते हैं आपको। रात में थाना रातीबड़ में एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि जो मैंडोरी से कुशालपुर तरफ जो रातीबड़ थाना अंतर्गत जो रोड जाता है वहां पर एक MP07 नंबर की इनोवा क्रिस्टा लावारिस हालत में पड़ी हुई है। जब स्टाफ के द्वारा वहां पहुंचकर चेक किया गया तो उसमें करीब 7-8 बैग जो है बाहर से दिखाई दे रहे थे, जिसमें एक अंदेशा ये लगाया गया कि जो बीते कुछ दिनों में कार्रवाइयां चल रही हैं आयकर विभाग और अन्य विभागों की रेड कार्रवाइयां चल रही हैं, उसको लेकर के किसी ने हो सकता है इस प्रकार से लावारिस अवस्था में वहां पर अपना जो संपत्ति है उसको छोड़ा होगा। इसके बाद आयकर विभाग को सूचना दी गई, जिसमें उनके द्वारा मौके पर पहुंचकर इनोवा गाड़ी का कांच जो है तोड़कर वहां पर विधिवत तरीके से उसमें जो भी बैग्स थे उनको बाहर निकाला गया। उसमें जब बैग्स चेक किए गए तो उसमें लगभग 52 किलो सोना जिसकी कीमत लगभग 40 करोड़ से ऊपर होती है और लगभग 9.86 करोड़ में कैश बरामद हुआ, जिसपे आयकर विभाग के द्वारा जो है कार्रवाई की गई। सौरभ शर्मा को मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। अभी जांच जारी है। कौन से तार जुड़े हैं, कौन से ऊर्जा मिल रही है, कौन से प्रकाशित हो रहे हैं, मैं नहीं कह सकता। लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे। कठोर से कठोर कार्रवाई भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध होना चाहिए, कुचल देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है मध्य प्रदेश के अंदर में भी, और इसी को लेके ये बहुत सारी बातें विधानसभा के अंदर में कई बार हुई है, चर्चा हुई है। मगर जिस तरीके से सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, इनके लोगों को जिसमें लिप्त हैं इनमें शामिल हैं, मगर कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ये सब काम हो रहा है और इनके लोग भी आवाज उठा रहे हैं, हम लोग भी आवाज उठा रहे हैं। मगर सरकार क्यों नहीं करना चाहती, मुख्यमंत्री क्यों नहीं इसमें संज्ञान लेके कार्रवाई करना चाहते हैं? तो निश्चित रूप से जब कार्रवाई नहीं हो रही है तो ये इस चीज को प्रमाणित करता है कि ऐसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी नियंत्रण दे रही है। देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी एक तरफ आरोप लगा रही है कि बीजेपी के संरक्षण में, बीजेपी की सरकार के संरक्षण में ये सब काम हो रहा है, तो उधर बीजेपी कह रही है कि कौन सौरभ शर्मा और कौन लोग हैं, हम तो उसे जानते ही नहीं है।
हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मंजूरी जैन जी, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रही हैं। मंजूरी जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। हर्ष जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। हर्ष जी, आपका स्वागत है। संजय त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मंजूरी जैन जी आपके पास आऊंगा। मंजूरी जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देखिए ये सब बीजेपी की सरकार में हो रहा है, बीजेपी सरकार के संरक्षण में कराया जा रहा है, और बीजेपी कह रही है कि भैया हमारा तो कोई रिश्ता ही नहीं है। कौन करा रहा है ये सब? नहीं, कोई क्यों कराएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। उसी का नतीजा है कि आज ये इतने बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है। अब ये जांच का विषय है कि किसका पैसा है, कौन उसका जो है किसकी गाड़ी है और कौन इसमें इन्वॉल्व है। तो ये सब जांच का विषय है, और जांच जो है वो पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। और सरकार जो है पूरी तरह पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, और इस जांच के अंदर भी पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, और इसीलिए सरकार लगातार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए माननीय मोदी जी और माननीय हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए कई सारे भ्रष्टाचार जो है वो आज उजागर हो रहे हैं। ये कांग्रेस की सत्ता नहीं है। जब भ्रष्टाचार को दबाया जाता था, वो खुलेआम भ्रष्टाचार किया जाता था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि कोई कितना भी प्रभावी व्यक्ति हो, यदि भ्रष्टाचार में उसकी लिप्तता पाई जाती है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, आऊंगा आपके पास। सौरभ शर्मा कौन है ये भी पूछूंगा आपसे, लेकिन हर्ष भाई मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, क्या वजह है हर्ष भाई? देखिए भाई साहब, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जिसमें एक सेकंड ग्रेड का सिपाही 100 करोड़ का मालिक है। अगर एक सिपाही 100 करोड़ का मालिक है तो आप सोचें मंत्रियों का, अधिकारियों का क्या हाल होगा। ये आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। अब आज असलियत आप देखें, एक गरीब आदमी बेचारा जिंदगी भर मेहनत करके जोड़ कुछ ग्राम सोना जोड़ पाता है, और ये 50 किलो सोना गाड़ी में बरामद होता है। आश्चर्य से कर देता है। इतना बड़ा रेड मध्य प्रदेश में बिना किसी के संरक्षण के पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता। आपको लगता है कोई कॉमन सेंस यूज कर ले और बोल ले कि बिना किसी संरक्षण के एक सेकंड ग्रेड का एम्प्लॉय 100 करोड़ का मालिक हो सकता है? ये सब छोटी मछलियां हैं, असली मगरमच्छ मध्य प्रदेश में बहुत बड़े हैं। ठीक है, इसका भी जवाब लेंगे मंजूरी जैन जी से। संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी, आपने भी मध्य प्रदेश के बारे में बहुत कुछ जाना होगा, आपने बहुत कवर की होगी, लेकिन इस तरीके से ये जो केसेस हम देख रहे हैं 50 करोड़ के, उसको बताया जा रहा है कि उसको पार किया जा रहा था, बाहर राज्य से बाहर ले जाने की तैयारी थी, लेकिन इस बीच ये कार्रवाई हो गई। किसके मिलीभगत से, कौन सा नेक्सस है? क्या आप इसे कैसे देखते हैं सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो सोना और जो नगदी पकड़ाया है वो इसलिए जो भी जांच एजेंसियां हैं उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस तरह कार्रवाई। अब रही बात पैसा कहां से आया, किसके पास से आया, किसका पैसा है, ये बहुत सारे सवाल। जैसा कि आपने बताया कि चेतन गौर नाम का व्यक्ति है जिसके नाम से गाड़ी है। हाँ। तो अगर जो भी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, चाहे आयकर विभाग हो या लोकायुक्त हो, प्रदेश की जो भी एजेंसियां हैं या केंद्र की जो एजेंसियां जांच करेंगी, अगर वो अच्छे से जांच करेंगी और अच्छे से जांच करना भी चाहिए तो सब कुछ पता हो जाएगा। पानी का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि चेतन गौर जो कि सौरभ शर्मा उनका शायद रिश्तेदार लगता है या उनका दोस्त लगता है। सौरभ शर्मा कौन है ये सब पता है लोगों को, क्योंकि जो कोई आरटीओ है उनके कोई हेड, वो क्या नाम है, सिक्योरिटी गार्ड में थे वो। तो अगर पुलिस अच्छे से पूछताछ करेगी चेतन गौर से और सौरभ शर्मा से, तो सब चीज पता जाएगा कि पैसा कहाँ जा रहा था, किसका पैसा है, किसके माध्यम से लाया जा रहा था और किस उपयोग के लिए जाया जा रहा था। सब चीजें अपने आप पूरा दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। रही बात जिस तरह से एक कार्रवाई हुई है, इसमें कोई दुराई नहीं है कि जो भी जांच एजेंसियां हैं, आयकर विभाग को भी धन्यवाद देना चाहिए और लोकायुक्त को भी, उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की। लेकिन भ्रष्टाचार तो अगर आप देखें, जैसे आपने भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता महोदय ने बताया कि यहाँ पर जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई है, ऐसी कुछ भी नहीं है। बहुत सारा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में चल रहा है, बहुत सारे भ्रष्टाचार हो भी रहे हैं, लेकिन क्योंकि एजेंसियां काम कर रही हैं इसलिए उनको अच्छा धन्यवाद देना चाहिए कि जिसको आए और अच्छा काम कर पाए, और इसकी तह तक जाना चाहिए कि पैसा किसका था। सौरभ शर्मा जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, जैसे आपने बताया कि 2 दिन पहले सौरभ शर्मा के यहाँ लोकायुक्त की कार्रवाई हुई थी, उसके बाद ये आयकर विभाग ने ये करीब
करीब 51 करोड़ रुपए नगद और करीब इतना नहीं 47 करोड़ रुपए नगद और इतना सोना पकड़ा। तो नहीं 11 करोड़ रुपए नगद और करीब 47 तोला सोना, तो किलो सोना। तो ये जो भी इतनी सारी चीजें मिली है, तो ये कहाँ का पैसा है? ये स्वाभाविक है कि सौरभ शर्मा जो है उसके पास इतना पैसा होगा नहीं, किसी व्यक्ति का पैसा वो लेके जा रहा होगा। जो आरटीओ है उससे एजेंसियों को पूछताछ करना चाहिए था, क्योंकि वो उनका हेड वो कह रहा है उनका गार्ड था। तो अगर उनसे पुलिस अच्छे से पूछताछ करे, एजेंसी पूछताछ करे, जो पार्टियों है, तो अपने आप समझ में आ जाएगा पैसा किसका। क्योंकि सौरभ शर्मा के पास इतना पैसा कभी नहीं हो सकता है, ये सबको पता है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता है, प्रदेश सरकार को भी पता है, आयकर विभाग को भी पता होगा, जो जिसने पकड़ा है पूरा घोटाला। तो जैसे आपने बताया कि रियल एस्टेट की कार्रवाई पिछले 2-3 दिन से चल रही मध्य प्रदेश में, बहुत सारे रियल एस्टेट जो कारोबारी है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो हो सकता है पैसा कहीं ना कहीं से इनको दिया गया हो सौरभ शर्मा को, और वो कहीं पैसा, जैसे आपने बताया कि प्रदेश से बाहर ले जाया जा रहा था। तो जो कुछ भी होगा, पैसा कहाँ ले जाया जा रहा था, पैसा किसका है, किस लिए ले जाया जा रहा था, ठीक है, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। तो बिल्कुल गई है। हर्ष जी कुछ कहना चाहते हैं? हर्ष भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा मापदंड है। एक तरफ तो ये बोलते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं, भगवान ऐसे गरीब के बेटे सबको बनाए। अगर सैकड़ों करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं, कभी ड्रग्स के उसमें पकड़े जाते हैं, कभी सोने के रूप में पकड़े जाते हैं, कभी आरटीओ के पास पकड़े जाते हैं, करप्शन युक्त मध्य प्रदेश हो चुका है। आज मेरे को असल में बात समझ में आ रही है कि 4 लाख करोड़ का कर्ज जो ले रहे हैं वो पैसा जा किसके पास रहा है। मध्य प्रदेश को तो इनने कर्ज में डुबा चुके हैं, और चंद मंत्री, चंद बड़े अधिकारी, वो सब मालामाल हो गए हैं, और बेचारी जनता त्रस्त हो चुकी है प्रदेश में। ठीक है, मंजूरी जी जवाब दीजिए और ये भी बताइए कि हर्ष जो सौरभ शर्मा है, क्या उसका संबंध है भारतीय जनता पार्टी से? कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये देखो, मैंने पहले कह दिया कि चाहे कोई कितना भी प्रभावी व्यक्ति हो, लगातार जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एजेंसियों को स्वतंत्र छोड़ा जा रहा है, लगातार कार्रवाई चल रही है। ये तो पहले बहुत चिल्लाते थे कि ईडी पर हमारे नेताओं के ऊपर जा रही है। हमारे इनके नेताओं ने जो भ्रष्टाचार का पैसा जमा कर रखा था, और इनके पाले हुए जो अधिकारी थे, उन सब के खिलाफ अब कार्रवाई हो रही, तो इसलिए इनको अब तकलीफ हो रही है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने तो शुरू से कहा है कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो उसी का उदाहरण है कि आज जो जनधन जो खाते खोले गए, और उनके माध्यम से गरीबों के खाते में जो है वो पूरा पैसा, यदि वहां से 1 रुपया डाला जाता है तो 1 रुपया पहुंचता है, यदि 100 रुपया डाला जाता है तो 100 रुपया पहुंचता है सरकार का। तो ये वो कांग्रेस की सरकार नहीं है जो इनके ही पूर्व प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 1 रुपया बेचते हैं तो 85 पैसे तो कोई खा ही जाता है, 15 पैसे जो है वो जनता तक पहुंच पाते हैं। तो ये वो सरकार नहीं है। ये वो सरकार है जो 1 रुपया भेजती तो 1 रुपया डायरेक्ट जो हितग्राही है उसके खाते में पहुंचता है। डीबीडी के माध्यम से और डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमने ट्रांजैक्शन किए, और उसी का आज परिणाम है कि बहुत सारे भ्रष्टाचार जो बीच के जो बिचौलिए थे उनको खत्म कर दिया। बहुत सारी सरकारी योजनाओं में बहुत बिचौलिए जो है एक्टिव हो जाते थे और पैसा खाते थे, उनको भी खत्म करने का यदि काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में अभी तो लेकिन उसके बाद भी ऐसे मामले आ रहे हैं तो बहुत हास्यास्पद है मंजूरी जैन जी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार इस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि काम कर रही है आपके अनुसार, लेकिन उसके बाद भी सौरभ शर्मा कौन है, उसका इतिहास क्या है, उस पर बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है, कांग्रेस पार्टी घेर रही है। कांग्रेस पार्टी तो निराधार कुछ भी किसी को भी कुछ कहने लगेगी तो हम थोड़ी उसको मान लेंगे। भाई सौरभ शर्मा कौन है, क्या है, ये सब जांच का विषय है ना, कि किससे रिश्ते हैं, कांग्रेस के नेताओं से रिश्ते हैं या किससे रिश्ते हैं, ये तो बाद में जब जांच के बाद ही पता चल पाए। हर्ष भाई पहले से तो कुछ कह पाना संभव नहीं है ना। तो ये जो है, ये इस तरीके से जो है सिर्फ लाइमलाइट में बने रहने के लिए जुल्म फजूल बातें करना, बेबुनियाद आरोप प्रत्यारोप करना, ये कांग्रेस की आदत बन गई है। लोकसभा में भी आप देख लीजिए, विधानसभा में भी देख लीजिए। बताइए हर्ष भाई, जवाब दीजिए। आप लोग लाइमलाइट में रहने के लिए इस तरीके से मुद्दे उठा रहे हैं, बीजेपी आप देखिए ना, लोकसभा में आप देख लीजिए, विधानसभा में आप देख लीजिए, सदन नहीं चलने देते, जनता से जुड़े मुद्दे उठाते नहीं है, सिर्फ लाइमलाइट में बने रहने के लिए उस नेता। जवाब दीजिए हर्ष जैन जी, आपस में ही हर्ष जैन जी जवाब दीजिए। एक दूसरे को बीजेपी प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से मुद्दों को डाइवर्ट करना है। अभी मुद्दा भ्रष्टाचार का है, यहाँ पे आज पकड़ा गया, इतना बरामद में सोना पकड़ा गया है, नगद पकड़ा गया है। कुछ महीने पहले ड्रग्स
की फैक्ट्री हमारी पकड़ी है। सरकार ने हमारी अरे, सरकार ने ही अब मेरी पकड़ा बात ना। सुनिए, हमारी आपकी सरकार सरकार ने नहीं पकड़ा था, बाहर से आरोपी का पुलिस आई केस थी, है। बाहर से टीम आई थी, उन्होंने पकड़ा था। आपकी सरकार देखिए और आपकी बाहर पुलिस से को तो जब खबर भी टीम नहीं आती थी। है ना, और हर्ष आपके उप जी, मुख्यमंत्री की हर्ष फोटो जी, वायरल हुई थी उस आदमी के हर्ष साथ, जी उसकी सुनिए ना, उसकी जांच क्या हो गई? यदि कहाँ हुई? बाहर कहाँ से पहुंची टीम उनकी आती है, जब यहाँ जांच करती है, किसी को पकड़ती उनकी है, तो जांच वहां की सरकार उनको अनुमति देती है, सपोर्ट करती है, तब जाके उनकी वो जांच कर कहाँ पाते हैं जांच पहुंची? एजेंसी क्या जांच। हुआ ड्रग्स तस्कर का? 2 महीने हो पकड़ा गए है उस ना वो, बात को, क्या हुआ? भटका रहे एक हैं दिन आप, में भगा थोड़ी रहे सारा हैं। फैसला हो जाए, कोई नहीं भटका रहा है हर्ष जी। तो जिसने आप जो बताएं किया ना है क्या हुआ, उसके 2 महीने कर्मों हो की गए, सजा उसको बताएं। भुगतनी पड़ेगी, चाहे वो बड़ा नेता हो, आपको ये बात माननी चाहे ठीक वो है, आम आदमी मंजरी जान जी, पार्टी का नेता हो, चाहे मंजरी जी, कांग्रेस का नेता हो। मंजरी जी, हर्ष जी को जवाब दे लेने दीजिए। हर्ष जी आप अपनी बात जी को कंटिन्यू रखिए, जी उसके बाद मंजरी जी आपके पास आऊंगा। 20 साल से प्रदेश में सरकार इनकी है, 10 साल से केंद्र में सरकार इनकी है, मैक्सिमम अधिकारी इनके हैं। इनके मंत्री जो बेचारे 20 साल पहले स्कूटर में घूमते थे, अब सबके बड़े बड़े व्हाइट मेंशन है। ये असलियत है मध्य प्रदेश की। आज भ्रष्टाचार हो रहा है, हम सवाल पूछ रहे हैं, तो हम हमारे ऊपर ये उल्टा पुलिस प्रशासन और धनबल का प्रयोग करके हमको दबाना चाह रहे हैं, मीडिया को दबाना चाह रहे हैं। ये असलियत हो चुकी है। आप इतना ज्यादा एजेंसियों को यूज कर रहे हैं कि कई बेचारे लोगों ने तो सुसाइड करने की नौबत आ गई और कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। आप शर्म करें मंत्री जी कि आष्टा में 3 बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके माँ बाप ने सुसाइड कर लिया क्योंकि आपकी ईडी, आपकी आईटी, आपकी सीबीआई ने उनको टॉर्चर करा। आपके प्रदेश अध्यक्ष उनको प्रेशर बना रहे थे कि वो हर्ष जी, बीजेपी ज्वाइन करें। हर्ष और जी, आ रहा आपको हूं, आ रहा हूं, मंजरी जी आ रहा हूं। कर रहे हैं, आपका एक ब्लॉक मंजरी जी आऊंगा आपके पास, पहले सुन लीजिए। चौक बैठक में आपको शर्म आनी चाहिए। आप नशे, पैसे के नशे में हैं, सत्ता के नशे में मदमस्त हो चुकी है ये सरकार। इनको जनता की कुछ भी भलाई की परवाह नहीं है। सब मिलके छोटे लोग छोटे रूप में नहीं कर रहे, बड़े लोग बड़ा ठीक शिकार है, कर रहे हैं। यस, ठीक है, जल्दी जवाब ले लेते हैं मंजरी जी से, उसके बाद संजय त्रिपाठी जी आपके पास देखिए आऊंगा। हर्ष जी, एजेंसियों का उपयोग तो आप करते थे, संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम कांग्रेस की सरकार ने जितनी बार किया है वो इतिहास बन चुका है। अब वो सब पाप जो है ना वो उजागर हो रहा है, इसलिए अब कांग्रेस बौखला रही है। दूसरी बात, आप बार बार ये कह रहे हैं कि ये पकड़ा गया वो पकड़ा गया, भाई सरकार ही तो कार्रवाई कर रही है, हम ही तो कार्रवाई कर रहे हैं, हम ही तो अपराधियों को पकड़ रहे हैं। आपके जमाने में तो अपराधियों को पाला जाता था, और आप जिन नेताओं के चरण वंदना करते हो, जिनको स्थापित करने में पूरी कांग्रेस पार्टी लगी रहती है, वो सब जमानत पर घूम रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में उनके दामाद से लेकर उनका पूरा घर और जो उनकी राजमाता है वो सब जमानत पर घूम रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। कांग्रेस के सरकार में सबसे पहला घोटाला हुआ था जीप घोटाला। हर्ष जी पता करिए, थोड़ा पढ़िए कि कांग्रेस किस तरह से पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी, और इसलिए जनता ने आज उसको उखाड़कर फेंकने का काम किया है। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, BSNL घोटाला, ऐसे कई सारी लंबी लिस्ट है जो मैं अभी गिनाना शुरू करूंगी तो डिबेट का समय कम पड़ जाएगा। तो ये कांग्रेस के लगाए पौधे हैं जिनको काटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब कर रही है बखूबी। ठीक है मंजरी जी, सुनील जी आपके पास आऊंगा। संजय जी, संजय जी, अब इस पर सवाल उठ रहा है, बीजेपी कह रही है कि देखिए कोई रिश्ता ही नहीं है, ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई, सौरभ शर्मा कौन है? लेकिन जब बात सामने आ रही है कि देखिए सौरभ शर्मा के तो शिवराज सरकार में जो मंत्री थे उनके रिश्ते उनसे थे, तो इस पर बीजेपी कह रही है ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या कैसे देखते हैं? सौरभ शर्मा कौन है और पैसा कहां से आया, कहां जा रहा था, ये तो सब जांच के बाद पता चलेगा। अब जैसा कि आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके रिश्ते होने की बात सामने है, लेकिन ऐसा फिलहाल इस मामले हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जांच होने के बाद समझ में आएगा। लेकिन जहां तक रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें कोई राय नहीं, लेकिन ये बात भी सही है। नहीं तो इस पे अंकुश कैसे लग सकता है, कैसे लगेगा अंकुश संजय जी? इसमें अंकुश लगाने की बात यह है कि जो भी भ्रष्टाचार होता है उन पे भ्रष्टाचारियों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। अगर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी तो लोग नहीं करेंगे, लोग कैसे भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी संजय जी, जब अधिकारी मिले हैं छोटे से लेके ऊपर से लेके नीचे तक, पूरा नेक्सस बना हुआ है, अधिकारी से लेकर नेता सब संलिप्त है इसमें, कैसे कार्रवाई होगी? हाँ बिल्कुल, यही चुनौती है सरकार के पास। सरकार को यही तो देखना है कि जो भी, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो नेता हो, जैसे आपने बताया कि सौरभ शर्मा, अब सौरभ शर्मा कहीं ना कहीं से जुड़ा ही होगा, जो भी नेता होंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस हो। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश में है तो भाजपा जुड़ा होगा, जो भी, चाहे वो बिल्डर हो चाहे वो कोई भूमाफिया हो, जो भी होता है वो उसकी कोई सत्ता नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती, जो भी पार्टी सत्ता नहीं होती उस पर जुड़ जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में, तो जो भी भूमाफिया है, जो भी भ्रष्टाचारी यहाँ पर है मध्य प्रदेश में, कहीं ना कहीं जुड़े होंगे भारतीय जनता पार्टी से। तो
अब ये जांच एजेंसियों का काम है कि स्वतंत्र रूप से जांच करें, तो दबाव में नहीं आए, कोई भी नेता या कोई सरकार के दबाव में नहीं आए। अब जैसे आपने सौरभ मिश्रा, अभी इस जांच में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सौरभ मिश्रा जब पकड़ में आ गया, गाड़ी किसकी है पकड़ में आ गई, गाड़ी चेतन गौड़ नाम के व्यक्ति है और सौरभ मिश्रा के कांटेक्ट उससे है चेतन गौड़ से, तो स्वाभाविक है कि जो सौरभ मिश्रा किससे जुड़ा हुआ है ये भी पता हो गया लोगों को, आरटीओ है कोई, तो जब उनसे पुलिस अच्छे से पूछताछ करे, लेकिन अच्छे से पूछताछ होना चाहिए। अब बिल्कुल इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर अच्छे से पुलिस पूछताछ करेगी तो मालूम पड़ जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का पैसा कहाँ जा रहा था, किसके लिए पैसा जा रहा था, सब सामने आ जाएगा। अब एक बार आपको बता दें, अभी 5 दिन पहले इंदौर में ईडी ने कार्रवाई की, कांग्रेस के नेता है, कार्यवाहक अध्यक्ष है कांग्रेस के एक गोलू अग्रहोत्री, उनके यहाँ बहुत बड़ी कार्रवाई करी, 4 करोड़ रुपए उनके यहाँ पकड़ा गया था। तो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो या कांग्रेस का नेता हो, सब कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, चाहे वो भ्रष्टाचारी नेता हो या भ्रष्टाचारी अधिकारी, सब कहीं ना कहीं से उनका समर्थन प्राप्त होता नेता हो। अब आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मैं बहुत दूर से जुड़ा हुआ हूँ, कांग्रेस बोलती थी मैं बहुत दूर से जुड़ा हुआ हूँ, सब बिल्कुल वार पलटवार का खेल है। ठीक है, लेकिन जांच सही होनी चाहिए। यही तो सवाल है मंजूरी जी। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, बीजेपी पर हर्ष भाई भी उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उठा रही है और संजय त्रिपाठी जी जहां तक कह रहे हैं सही है कि देखिए आप लोग पर, बीजेपी पर इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही उठता हुआ नजर आ रहा है कि देखिए जांच एजेंसियों को दबाव में ला करके आप अपने पक्ष में फैसला सुनवा लेते हैं और इस मामले में यही होगा। नहीं, ये तो गलत आरोप प्रत्यारोप है। जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए उनको सजा भी हुई है और उन पर कार्रवाई भी हुई है। अब इनके कांग्रेस के जब नेता पकड़ा है इंदौर में, तब इन्होंने ऐसा हुआ हल्ला नहीं मचाया। ये तो मंजूरी जी ये खुलकर बता दीजिए, सौरभ शर्मा आखिरकार शिवराज सरकार में जब उनके संबंध एक मंत्री से निकलते हैं तो इस पर बीजेपी डिनाइड क्यों करती है? डिनाइल मोड में क्यों आ जा रही है बीजेपी? मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हो, कोई भी आदमी आके मिलने फोटो खिंचवा ले, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उसके संबंधी। हाँ। ये जांच का विषय है कि उसके कहाँ संबंध है, क्या संबंध है, ये जांच में सब तार, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब स्पष्ट होगा। और मैं आपसे कह रही हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो, लेकिन ये कोई तर्क नहीं हुआ मंजूरी जी, अब फाइनल कमेंट ले लेते हैं, हमारे पास समय कमी है। ये कोई तर्क नहीं हुआ कि कोई फोटो आके खिंचा लेता है तो उसके संबंध नहीं निकलेंगे, संबंध निकल सकते हैं। मैं कहीं जाती हूँ तो कई लोग आते हैं कि दीदी हमें फोटो खिंचवाना है, तो अब कल के दिन में कुछ में निकल आए तो मैं थोड़ी सबको जानती हूँ कि कौन व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है। इसमें कोई तर्क नहीं। हर्ष भाई फाइनल कमेंट, कई लोग फोटो खिंचवाते, ठीक है आप तीनों लोग से फाइनल कमेंट लेंगे, हमारे पास समय कमी है। हर्ष भाई एक जवाब दे दीजिए, उसके बाद तीनों लोग से फाइनल कमेंट ले लेते हैं। मंजूरी जी, कोई आदमी व्यक्ति के साथ एक फोटो होना अलग, हर्ष भाई संक्षेप में। अनेकों फोटो कई दफा पिछले बार ड्रग तस्कर पकड़ा गया था, उसकी कम से कम 50 फोटो उनके साथ थी, 50 फोटो कोई अनजान व्यक्ति के साथ नहीं होती। आप इसका जवाब दें। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि शर्मा किसके साथ, कौन पूर्व परिवहन मंत्री थे, किसके साथ लिंक। ठीक है, तमाम सवाल है। ठीक है, आप तीनों गेस्ट से, तीनों मेहमानों से फाइनल कमेंट एक बार ले लेते हैं। सबसे पहले संजय जी आपसे। महत्वपूर्ण बात है क्योंकि लिंक मिल गई है, पैसा भी पकड़ाया है नगद और सोना भी पकड़ाया है, तो क्योंकि लिंक मिल गई है, गाड़ी किसकी है और पैसा कहाँ जा रहा था ये अभी मालूम नहीं पड़ा है, तो जांच एजेंसियों को इस मामले पर निष्पक्ष पूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए, निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ठीक है, निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, ये संजय जी कह रहे हैं, निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। हर्ष भाई? असलियत ये है कि मध्य प्रदेश को इनने कर्ज में डाल दिया है, सारे अधिकारी मंत्री मालामाल हो चुके हैं, ये असलियत है। अब जनता इनको जवाब देगी और जनता भी समझ चुकी है कि हम लूटे जा रहे हैं और कुछ चुनिंदा लोग अरबपति हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए। ठीक है, जांच होनी चाहिए मंजूरी जी, जांच होनी चाहिए और निष्पक्षता से होनी चाहिए। ये इस वक्त पूरी आप मध्य प्रदेश की जनता और तमाम लोग चाह रहे हैं निष्पक्षपूर्ण, बिना दबाव दिए। जो जांच एजेंसियों पर आरोप लगता है कि दबाव दे देती है बीजेपी और फैसला देखा जाता है कि कहां आता है। नहीं, आज भी जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, कई लोग हैं जो आज भी सलाखों के पीछे हैं, और जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाता है या किसी भी तरीके के कानून के उल्लंघन में, तो इसके प्रति बिल्कुल सख्त तरीके से जो है हम लोग काम कर रहे हैं और पारदर्शिता के साथ पूरी जांच होगी, चाहे कितना भी कोई प्रभावी व्यक्ति हो, उसको कहीं नहीं छोड़ा जा रहा है।
और अभी तक जितनी कार्रवाई हुई उसमें किसी को नहीं बख्शा गया है, किसी के प्रति कोई कोताही या किसी तरीके की नरमी नहीं बरती गई है और सबको सलाखों के पीछे ठीक है भेजने मंजूरी का जी, काम किया गया है और उम्मीद भी सब यही कार्रवाई करते हैं, चल रही है। उम्मीद भी यही करते हैं कि जो संबंध हैं सौरभ शर्मा के वो भी खुलकर आएंगे और निष्पक्षता से इस मामले में जांच होगी और कौन किसका काला धन था ये भी सबके सामने होगा, प्रदेश की जनता के सामने होगा, किसकी मिली भगत से कौन से बिल्डर कौन से अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, सबके तार एक एक करके इसमें खुलेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही, खबरें लगातार जारी है।